खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम अदीला मिसेस सोहेल गिल है। मेरा ताल्लुक पीजीए चर्च सनगरी से है और हमारे पासवान पास्टर शफकत भट्टी जो कि मसीह में सो गए हैं। मैं ग्रेस नेटवर्क चैनल वालों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद की हुजूरी में कलाम को पेश करने वाले हों और लोगों तक पहुँचाने वाले हों। ख़ास तौर पे खुदावंद के खादम पास्टर दानिश पीटर के लिए कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि खुदावंद का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने वाला है। इसी तरह हमारा आज का मौजू है मोहब्बत। खुदा मोहब्बत है। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे पहला क्रंथियो उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जाज हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब बेदों और कुल इल्म की वाक़फ़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मोहब्बत मेहरबान है। मोहब्बत हसरत नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन कर लेती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत जवाल नहीं। जैसे कि हम खुदावन में के कलाम में से पढ़ते हैं खुदा मोहब्बत है, इस तरह हमने आपके सामने खुदावन के कलाम में से भी पढ़ा है कि मोहब्बत क्या है। खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि जो हम खिदमत गुजार लोग हैं, जो खुदावन के खादमीन हैं, जो मुबश्शिर हैं, एल्डर हैं, डीकन हैं, मुबश्शरा हैं, जितने भी खुदावन के खादमीन हैं, खिदमत गुजार लोग हैं, ये कलाम खुदावंद उनके लिए कर रहा है, उनसे बोल रहा है कि अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं। आप जितनी भी खिदमत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं हम कि जो खिदमत गुजार लोग हैं एक दूसरे को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते। आजकल के खादमीन हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते कि कोई हमसे आगे क्यों जा रहा है, कोई हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। जैसे कि खुदावंद का कलाम हमें इस चीज़ को सिखा रहा है, इस चीज़ को बता रहा है कि मोहब्बत हमारे लिए क्या है। हम कुछ भी कर लें, हम पहाड़ों को भी हटा लें, अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे खुदावंद के कलाम में मिसाल दी गई है कि हम जनजनाती जान जो बजती है, सिर्फ उसकी आवाज़ आती है, हम उसकी तरह हैं। जब हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो सिर्फ हम एक खाली इंसान का जो पुतला है वो है। जब खुदावन की मोहब्बत हमारे अंदर होगी, जब हम हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से खुदावन की मोहब्बत जाहिर होगी तो खुदा के हम लोग कहलाएंगे। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि उसके लोग जो हैं वो उसकी मानित बने, उसके लोग जो हैं वो उसकी मोहब्बत को अपने अंदर अब जाहिर करें। हमारे कामों से हमें जाहिर होगा कि हम किसके लोग हैं, खुदावन के लोग हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप देखते हैं कोई अगर एक टीम होती है, वो टीम एक साथ चलती होती है तो उनके पास एक होता है। जैसे मिसाल हम ले लेते हैं कि हमारा बाप है या माँ है, शक्लों से, फेस से पता चल जाता है, लोग देखकर पहचान लेते हैं ये फलां का बेटा है, ये फलां की बेटी है। इसी तरह हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर जिस्म के अंदर, हमारी सोचों के अंदर, हमारे ख्यालों के अंदर कलाम की बातें ठहरेंगी, कलाम के गहरे बेट ठहरेंगे और उनके वसीला से, इस ज़रिए से हम काम करेंगे तो लोग हमें पहचानेंगे कि हम खुदा की बेटियां और खुदा के बेटे हैं, हम खुदा के लोग हैं। जिस तरह हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी और अपनी मोहब्बत को इजहार उसने इस तरह किया कि एक ही इकलौता बेटा उसका जो उसने हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान कर दिया। और उसके बेटे ने भी दरेक ना किया, अपनी जान को कुर्बान किया। हमारी खातिर उसने कोड़ खाए, मार खाई, कांटों का ताज पहना, मुंह पे थकवाया और हमारी खातिर वो लान तान हुआ। इतनी हज़ियत सही और सलीब पर इतनी धूप में उसने अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपा।
खुदावन के कलाम में हमें मिलता है कि आप अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। हम इसी तरह खुदावन के कलाम में से एक और हवाला देखेंगे, इफ्सियों 3 बाब की 17 आयत में, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे। ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ो। क्या लिखा हुआ है? ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ो। ईमान हमारे अंदर सुकूनत करेगा, हम खुदा पर ईमान रखेंगे कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारी कलीसिया में खुदा का रूह जुम्बश करता है और खुदा की मोहब्बत हमारे साथ साथ रहती है, तो वो खुदा की मोहब्बत जो है हम में जड़ पकड़ने वाली होगी। और आगे लिखा हुआ है, जड़ पकड़े और बुनियाद कायम करे। ये खुदा के कलाम की बातें जो है सच्ची और बरहक होती है। खुदा के कलाम का मरकजी मजमून खुदा मोहब्बत है। मरकजी आयत जो है वो यूहन्ना 3:16 में मिलती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, जैसे कि हम उस औरत की मिसाल लेते हैं कि उसने अपना कीमती अतर यीशु के पाँव पे गिराया और उसने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। उसकी अतर के वसीला से जरिए से वो अब बहुत सारा माल भी जमा कर सकती थी। उसके वसीला से उसके मुताबिक वो बेच के अपने पास पैसा भी जमा कर सकती थी, लेकिन उसने इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं सोचा, इन चीज़ों को उसने मद्देनज़र नहीं रखा, लेकिन उसने अपना कीमती अतर जो है वो यस्सु के कदमों में गिरा दिया और उसने उससे यस्सु के पाँव को धोया। इसी तरह हम एक और मिसाल देखते हैं, इसहाक ने जहाँ उसका एक इकलौता बेटा था, उसने यस्सु के कलाम को पूरा किया, यस्सु की आवाज़ को सुना और उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए पहाड़ पे ले गया, क्योंकि खुदा ने आवाज़ दी और खुदा ने उससे कलाम किया और उसने उसको दरेक नहीं किया, उसने खुदा की आवाज़ को सुना। वहाँ पे हमें उस बंदा की मोहब्बत मिलती है कि उसने खुदा से मोहब्बत रखी और खुदा से प्यार करने वाला था वो, और उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गया। और खुदा ने जब वो लकड़ियों पर लटा कर छुरी रखने लगा तो खुदा ने उसको एक बर्रा मुहैया किया और खुदा ने उसको कहा, मैंने तेरी मोहब्बत देख ली है, तूने मुझे इस चीज़ से मना नहीं किया और तेरा एक ही इकलौता बेटा तूने उसको भी कुर्बान करने से दरेक नहीं किया। यहाँ पे आज हम देखते हैं कि हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम अपनी मोहब्बत खुदा के लिए जाहिर कर रहे हैं? खुदा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हम खुदा के लिए आज क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने वक्त में से वक्त निकाल के खुदा को दे रहे हैं कि हुजूरी में अपने ही हिस्सों को खुदावन के लिए निकाल रहे हैं? हम सबसे पहले अपने ख़ानदान को देखते हैं, सबसे पहले रिश्तेदारों को देखते हैं, हम सबसे पहले अपने ही कामों को देखते हैं, फिर हम देखते हैं बाद में कि खुदा का काम बाद में होगा। लेकिन नहीं मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा ने सारी चीज़ें मद्देनज़र नहीं रखी, खुदा ने हर चीज़ को हटा दिया और खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। उसने अपना बेटा हमारी खातिर दे दिया, उसका भी एक ही इकलौता बेटा था जो उसने हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत यहाँ से जाहिर होती है कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम उसको भूल भी जाएं, हम उससे हट भी जाएं, तो वो हमें कभी नहीं भूलता। हम भटक भी जाते हैं लेकिन वो हमें उठा खड़ा करता है। हम उसको भूल जाते हैं, हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं, हम उसको छोड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बीमारी में पड़ जाएं या कोई ऐसा मसला मसाइल आ जाता है, भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो फ़कीरों के पास भागना शुरू कर देते हैं, वो इधर भागना शुरू कर देते हैं, मज़ारों पे जाना शुरू कर देते हैं। खुदावन की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है, वो फ़कीरों पर ईमान रखना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं मैं फ़लाँ ने बोला फ़लाँ बाबे के पास चले जाओ, फ़लाँ ने बोला फ़लाँ के पास चले जाओ। वो खुदा को रद्द करना शुरू कर देते हैं। उनकी ज़िंदगियों में से खुदा की मोहब्बत हट जाती है। वो खुदा को भूल जाते हैं कि खुदा भी है, कि खुदा भी है, ज़िंदा है, वो आज भी ज़िंदा है, वो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा। इसी चीज़ को देखते हैं कि खुदा के कितने हम करीब हैं और कितनी मोहब्बत हम खुदा से रखते हैं। यहाँ से हमारी मोहब्बत ज़ाहिर होती है। लेकिन फिर भी जिस कलीसिया के साथ हम अटैच होते हैं, जब उनको इन चीज़ों की पता चलता है तो वो दुआएं करना शुरू कर देते हैं। वो कलीसियाओं के घरानों के लिए दुआएं करते हैं और खुदा किसी न किसी की सुनता और उस ज़िंदगी को या उस जान को बचा लेता है। फिर उनको ये चीज़ का एहसास या ख्याल होता है कि वाकई एक ज़िंदा
खुदा भी हमारे दरमियान है। हम कुछ दिन पहले एक मैयत पे गए, किसी भाई की डेथ हो गई, तो वहाँ पे लोग रो रहे थे और उसकी मिसेज मतलब इस तरीके से रो रही थी कि खुदा हमारे टाइम पे सो गया था, खुदा ने हमारी एक नहीं सुनी, खुदा ने ये किया, खुदा ने वो किया, मतलब इस तरह की वो बातें कर रही थी। तो उसकी बातें सुन सुन के मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि ये किस तरह की बातें कर रही है कि लोग खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं, खुदा की मर्जी को भूल जाते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। तो मतलब इस चीज़ को लोग उसके कलाम को क्यों भूल जाते हैं कि खुदा को ही कोसना शुरू कर देते हैं, जबकि खुदा कुछ भी बुरा नहीं करता। उसने हर चीज़ को एक हद ठहराई है, हर चीज़ की एक उसने वजह मुकर्रर की हुई है। लेकिन खुदा जो हमारा सच्चा जिंदा खुदा है, इसी तरह हम खुदावन की कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना 6 बाब और उसकी 27 आयत। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये खुदा यहाँ पे कलाम में हमें मिलता है लिखा हुआ, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उनकी फिक्र करो। यहाँ पर खुदावन के कलाम में लिखा हुआ मिलता है कि जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये नहीं कि हम उन्हीं से मोहब्बत करें। खुदावन के कलाम में लिखा है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, दुश्मनों से मोहब्बत रखो। लेकिन हम ऐसे नहीं करते। आज जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, आज तो ऐसा दौर चल रहा है कि बहन भाई आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, रिश्तेदार एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। अगर घरानों में कोई मसला मसाइल चलता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक बात करता है, दूसरा 10 बातें करता है। यहाँ पे हमें खुदावन के कलाम में मिलता है कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। अगर कोई दुश्मन भी है तो आप उससे मोहब्बत रखो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए बरकत चाहो, ताकि आप में खुदावन की मोहब्बत नजर आए, ताकि आप में खुदावन का प्यार नजर आए, ताकि आप खुदावन के लोग कहलाएं, ताकि लोग आपको जाने कि आप खुदा के लोग हैं, ताकि खुदावन आपको उस चीज़ के वसीला से इस बरकत देने वाला हो। जैसे कि खुदावन के कलाम में लिखा है, अगर आपके गाल पे कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी फेर दो, अगर कोई आपका चोगा लेना चाहे तो कुर्ता भी उसको दे दो। लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते। खुदावन के कलाम को हम छोटे छोटे अगर हवाले देखें, हर तरफ पूरे कलाम जो है खुदावन की मोहब्बत से भरा हुआ है। हमें हर बाब में, हर हवाले में, हर चीज़ में खुदावन की मोहब्बत मिलती है। कोई भी ऐसा हवाला या कोई भी ऐसा वर्स नहीं जिसमें हमें खुदावन की मोहब्बत नहीं मिलती। खुदावन हमसे मोहब्बत करता है। आए हम खुदावन की मोहब्बत को जानने वाले हों कि खुदा किस तरह का प्यार करता है हमें। वो हमें दुख और मुसीबत से निकालता है, वो हमें दुख और मुसीबत से निकाल कर अपने ही सकूनत में ले जाता है। वो हमसे क्योंकि प्यार करता है, वो हमें गले से लगाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप मुशर्रफ बेटे की स्टोरी से वाकिफ़ हैं। वो अपने घर बार छोड़कर चला गया, उसके बाप ने भी उसको बुलाया और गले से लगाया। इसी तरह अगर हम खुदावन के लोग होते हुए उसकी खिदमत से भटक जाते हैं, उसकी खिदमत से हट जाते हैं, उसकी खिदमत से पीछे हो जाते हैं, तो फिर भी वो हमारा बाप हमें बुलाता और अपने गले से लगाता है। वो हमसे प्यार करता है और वो भटकी हुई भेड़ों को अपने गला में लाता है और वो कहता है, ऐ सोए हुए लोगों जागो, क्योंकि मैं तुझे पुकारता और तुझे कभी भी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमारा ज़िंदा खुदा है। खुदा की मोहब्बत बहुत ही लाजवाल है, उसकी मोहब्बत बहुत ही बड़ी है। हम उसके काबिल नहीं, लेकिन फिर भी वो हमें अपने बेटे और बेटियां कहलाता है, कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे। हम इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं कि हम उसको बाप कहने के काबिल हों, लेकिन फिर भी वो हमें पकड़ता और गले और सीने से लगाता है और हमसे प्यार करता है, क्योंकि हमारा खुदा बहुत भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और वो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहता है और हमसे प्यार करता है। हमारा खुदा भला है, वो
हमसे बहुत प्यार करता है। उसने अपना प्यार, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपना बेटा कुर्बान करके उसने ज़ाहिर किया। उसने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया और आज भी वो बाप के दाहिनी तरफ बैठ के हमारी शिफायत करता है। उसके कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत में बड़ा है और उसकी मोहब्बत ज़वाल है। वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। हम जितनी भी इसकी तारीफ़ कर ले वो कम है। उसकी मोहब्बत जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत उसकी कभी भी ख़त्म नहीं होती। आज हम देखते हैं कि आज मसीही लोग जो हैं उनके अंदर से मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं। आज जो मसीही लोग हैं वो सिर्फ वो छनछनाती झांझ की तरह चलते और घूमते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ें आती हैं। आजकल कलीसियाओं में पाक रूह काम क्यों नहीं करता? आजकल कलीसियाओं में खुदा का रूह जुम्बश क्यों नहीं करता? क्योंकि लोगों के दिलों में नफरत हैं। वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। आजकल खुदावन के खादमीन जो हैं और खुदावन के लोग, अक्सर हम देखते हैं एक परस्तार अगर खड़ा होकर प्रस्तिश कर रहा है, उसकी आवाज़ अच्छी है, सुर अच्छे हैं, वो जोर लगा लगा के प्रस्तिश कर रहा है, तो उसकी प्रस्तिश के वसीला से कलीसिया में बरकत क्यों नहीं ठहर रही? क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत नहीं है। खुदा की मोहब्बत उसके अंदर नहीं है। सिर्फ वो लोगों को दिखा रहा है कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ, मैं खुदा के लिए चल रहा हूँ, लेकिन खुदा उसको जानता है, क्योंकि वो दिलों को और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो सबको परखता है और सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं होगी, हम ऊपर से दिखावा करेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो ऐसा काम करना हमारा खुदा को पसंद नहीं है। हम कुछ भी कर ले, देगे चढ़ा लें, कुछ भी कर लें, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। जैसे कि हमने ग्रंथियों में पढ़ा है कि अगर हम पहाड़ को भी कहें हट जाए, तो अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम फिर ठनठनाते पीतल और झनझनाती झांझ की तरह सिर्फ करते रहेंगे। अगर ईमान और नबूवत के गहरे भेदों को भी बोले खुल जाए और खुदावन के इल्म को भी बोले और ईमान ना रखें और खुदावन की मोहब्बत अगर हमारे अंदर नहीं, तो हम कुछ भी नहीं। जब तक खुदावन की मोहब्बत हमारे अंदर कायम नहीं रहेगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर खुदावन की मोहब्बत हमारे अंदर कायम रहेगी, खुदावन के कलाम के वसीला से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भले बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे होंगे, पहाड़ों को कहेंगे हट जाएं, पहाड़ हट जाएंगे। हम मुर्दा को बोलेंगे जिंदा हो जाएं तो मुर्दे जिंदा हो जाएं, क्योंकि ये सब खुदा के वादे हैं। वो हमें इस चीज़ का इख्तियार देता है कि हम बीमारों पे हाथ रखें और बीमार अच्छे हो जाएं। जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने वाले थे, तो वो लास्ट में अपने शागिर्दों को एक हुक्म देकर जाते हैं। वो अपने शागिर्दों को कहते हैं, मैं तुमको एक नया हुक्म देता हूँ। और शागिर्द सब हैरान हो गए हैं कि इतना कुछ हो गया, अब कौन सा हुक्म रह गया है? कौन सा हुक्म रह गया? वो एक दूसरे को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि अब कौन सा नया हुक्म हमें मिलने लगा है। वो भी जाते जाते खुदावन ने कहा तो कि तुम एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। यीशु मसीह ने आसमान पर भी जाते जाते अपने शागिर्दों से ये कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि अपने दुश्मनों से और एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपने दिलों में एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से प्यार करें, अपने दिलों के अंदर से ये नफरतें झगड़े सब निकाल दें और साफ दिल से अगर हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा के हुजूरी में हमारी ये सारी चीज़ें मकबूल ठहरी जाएंगी। खुदा हमारे इन सब चीज़ों को देखेगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी सच्चे दिल से मेरे साथ चल रहे हैं और मेरी मोहब्बत को लेकर लोगों तक जा रहे हैं और अब उसकी मोहब्बत को हम जाहिर कर रहे हैं, उसकी मोहब्बत को हम लोगों तक लेके जा रहे हैं और दिखा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी खुदा की मोहब्बत का पैगाम दें और खुदा की मोहब्बत को लोगों तक लेकर जाए कि उसने अपने बेटे को भी हमारी खातिर अपनी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। इतना भला खुदा है, इतना प्यारा खुदा है कि उसने हमारी खातिर अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया। उसने उस चीज़ से भी दरेक नहीं किया। आए लो हम अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम के वसीला से खुदावन बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अब छोटी सी दुआ करेंगे ताकि इस कलाम के वसीला से खुदावंद हर एक को बरकत देने वाला हो।
ऐ प्यारे यीशु खुदावन जी, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं, क्योंकि आप शुक्र, तारीफ और तमजीद के लायक है। तू जो भला खुदा है, तू जो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो अपने लोगों को छूता और प्यार करता है, तू जो भटके हुए लोगों को अपनी मोहब्बत से अपने पास खींच लाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू प्यार की डोर से बांध लेता है, तू अपने लोगों को कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। हम तेरा शुक्र करते हैं। ग्रेस नेटवर्क वालों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पूरी टीम के लिए बरकत चाहते हैं प्यारे यीशु खुदावन जी। प्यारे यीशु खुदावन जी, तेरे बेटा पास्टर दानिश के लिए खुदावन जी बरकत को चाहते हैं। इस पूरी टीम को तू अपने काम में बढ़ा प्यारे यीशु खुदावन जी, इसी तरह तुझ में बढ़ते रहें। और आज के इस कलाम के वसीला से खुदावन जी हर एक जिंदगी सुनने वाली बरकत पाने वाली हो, और जिन जिंदगियों में मोहब्बत नहीं, वो तेरी मोहब्बत को जानते हुए, तेरा डर और खौफ रखते हुए अपनी जिंदगियों में तुझ में बढ़ने वाले हों, और हमारी जिंदगियों में तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाने वाला हो। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।